नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके प्रवेश परीक्षा के लिए यह प्रश्न जो है आपके लिए साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों प्रश्नों की संख्या आपके 25 होने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। एक तरंग की आवृत्ति 5 Hz यानी हर्ट्ज है, यह इंगित करता है। एक तरंग की आवृत्ति 5 Hz है तो यह इंगित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवस्रविकी। अवस्रविकी यह इंगित करता है, यह अवस्रविकी आवृत्ति है, तरंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, पारा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है स्टील एवं रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। कौन अधिक प्रत्यास्थ है, कौन अधिक प्रत्यास्थ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टील है। कौन है स्टील जो है कि रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। कौन सा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा। कौन सी है, गतिज ऊर्जा, हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, यानी आपका एग्ज़ाम 12 जून को होने वाला है। 12 जून को होने वाला है। जिसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकाले हैं तो डाउनलोड शुरू हो चुका है। आप ज़रूर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी आप अब अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक अत्यंत चौड़े क्षेत्र को देखने वाला दर्पण अवश्यतः होगा। अत्यंत चौड़े क्षेत्र को देखने वाला, विस्तृत क्षेत्र को देखने वाला दर्पण कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है 2 कूलम्ब के एक आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका जो है हो जाएगा भी, इसको जब भी पे लाएंगे भी बराबर डब्लू बाई क्यू होता है सूत्र में। भी बराबर W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यदि W बराबर इसका निकालेंगे W बराबर हो जाएगा W बराबर Q/V हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। Q का मान दिया हुआ है कितना, Q का मान दिया हुआ है 2 कूलम्ब दिया हुआ है। Q का मान 2 कूलम्ब। तो यहाँ पे वोल्ट का जब मान निकालेंगे, वोल्ट कितना हो जाता है, तो 128 माइनस 118 घटा देंगे, 118 घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट बच जाएगा, 10 वोल्ट बच जाएगा। और जब यहाँ पे इसलिए जब W का जब वैल्यू निकालेंगे, W बराबर हो जाता है Q/V हो जाएगा। तो Q का मान हो गया 2 और V का मान हो गया 10 वोल्ट और ये 2 कूलम्ब। तो हो जाएगा ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 कूलम्ब इंटू वोल्ट जूल हो जाएगा, कूलम्ब इंटू वोल्ट जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है दोस्तों, अगला सवाल में है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 20,000 Hz 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से सही अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल में है एक प्रतिध्वनि सुनाई देगी
यदि ध्वनि के स्रोत एवं प्रतिरोध के बीच न्यूनतम दूरी, ध्वनि के स्रोत एवं प्रतिरोध के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा 17 मीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है जब जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, घटता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पलायन वेग वहाँ पे चंद्रमा पे नहीं है जिसकी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पलायन वेग नहीं होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है आवृत्ति का श्रव्य परिसर है, आवृत्ति का श्रव्य परिसर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल में है विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का मान है, वेग का मान है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का मान कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना विद्युत चुंबकीय तरंगों का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है वह है लगभग, सूर्य की ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है वह लगभग कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 47%। कितना है 47% प्राप्त होता है पृथ्वी पर सूर्य का ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जब वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 60 kg है, अब पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0। पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, वहाँ पे भार उसका 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है दोस्तों, अगला सवाल में धातु के सीट में एक गोलाकार छिद्र है, धातु के सीट में एक गोलाकार छिद्र है, सीट को गर्म करने पर उसका आकार, सीट को गर्म करने पर उसका आकार क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, और अगला सवाल में है 50 ग्राम जल के ताप में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए कार्य करना होगा, वृद्धि के लिए कार्य करना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1050 जूल, 1050 जूल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है एक बल्ब में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा से कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा, कितना कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो इस प्रश्न का जो है कि सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 360 कूलम। 360 कूलम कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है टी बराबर 2 मिनट, टी जो है यहाँ पे 2 मिनट है, टी 2 मिनट, और 2 मिनट को कर लेंगे 60 सेकंड में, तो सेकंड में इसको बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड हो जाएगा। और आई एम्पियर का मान हो जाएगा, एम्पियर 3 है। तो क्यू बराबर होता है क्यू बराबर आई टी एम्पियर इंटू टाइम। तो एम्पियर हो गया 3 × 120, 3 × 120 सेकेंड। तो हो जाएगा यह गुना करने के बाद हो जाएगा 360 कूलम हो जाएगा, 360
कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है, कहा गया इसमें है सरल लोलक कौन सा है, इनमें कौन सरल लोलक के लिए सही है, सरल लोलक के लिए कौन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम ये इस कर्व के रूप में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 kg बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस पर 8 kg जल से मिश्रित की जाती है, अंतिम तापमान है, अंतिम तापमान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं कैसे होगा। और मान लेते हैं कि मिश्रण का ताप कितना है, मिश्रण का ताप Q होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 80 प्लस 2 इंटू Q माइनस 0 बराबर 8 इंटू 20 माइनस Q। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q बराबर आ जाता है Q बराबर 0/10 यानी 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। कितना आ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है मिश्रण का तापमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल में दोस्तों, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, डेसिबल है एक, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ध्वनि मापक की इकाई डेसिबल होती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि मापक की इकाई है डेसिबल। अगला सवाल में है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पीतल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पीतल सही जवाब हो जाएगा, पीतल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 235। कौन सा है, यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है और अंतिम सवाल, सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 25 फिजिक्स के क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में आए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।